गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद एसर क्लास में। मैं प्रकाश सर एक बार फिर से पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने इन्वायरमेंट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने हेल्थ एंड डिजीज से संबंधित डिस्क्रिप्शन को देखा था, डिस्क्रिप्टिव देखा था टॉपिक को, और 20 लगभग प्रश्न भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम उसके बचे हुए उसके प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो स्वास्थ्य एवं रोग है ये कोई थीम नहीं है, बल्कि भोजन के अंतर्गत ही आता है ये। ठीक है, भोजन के अंतर्गत ये आता है। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं हमसे, सभी लोग लाइव आ जाएं, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं और कमेंट कर दें। सभी लोग लाइव आ जाए, कमेंट कर दें कैसे आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। सभी को हाय, सभी को हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आज भी होंगे रोज की तरह लगभग इसमें 32 प्रश्न होंगे। ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और ये एस टेट, पी टेट, यू टेट, यूपी टेट और आर टेट एंड सी टेट में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कल हम लोगों ने संभावित प्रश्नों को देखा था और आज हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लगभग 32 प्रश्न होंगे और हम बिना टाइम को गवाते चलते हैं प्रश्नों की तरफ और जल्दी जल्दी आंसर भी बताएंगे। आप लोग फास्ट क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, पोलियो का कारण है 1 जीवाणु, 2 विषाणु, 3 कवक, सी कीट। आंसर कर दे आप लोग, फास्ट आंसर कर दो। पोलियो का कारण क्या है, किसके कारण पोलियो होता है? जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है या कीट के कारण होता है? आंसर करें सभी लोग, 20 सेकंड में आंसर करेंगे आप लोग। प्लीज़ क्यों के आंसर करें आप लोग और सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाणु। ठीक है, एक मिनट में ब्रश ऑन कर लो बस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाणु। ठीक है, पोलियो का जो कारण है वो होता है पोलियो विषाणु के कारण। कल ही मैंने डिस्कस किया था, कल मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 32 के तरफ और प्रश्न नंबर 32 है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपयुक्त सभी। सभी लोग आंसर कर दें और मुझे यकीन है कि आप लोग इसका आंसर बहुत लोग गलत करने वाले हैं। आप लोग आंसर करते फास्ट। प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या पोलियो का उपचार करना है, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना है या पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है या उपयुक्त सभी? फास्ट आंसर कर दे सभी लोग, 20 सेकंड में आंसर करेंगे। आंसर कर दे, क्विक आंसर कर दे आप लोग, फास्ट आंसर कर दें। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। डी नहीं होगा क्योंकि पोलियो का उपचार नहीं किया जाता इस कार्यक्रम के द्वारा। इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है पोलियो का उपचार करना, बल्कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। उन्मूलन का तात्पर्य यहाँ पे है कि पोलियो को जड़ से ख़त्म करना। ठीक है, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो को संपूर्ण या पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करना ही इसका उद्देश्य है। पोलियो का उपचार हम इसमें नहीं करते हैं, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना भी इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बल्कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ही इसका उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटर ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। डेंगू रोग का वाहक है एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनाफिलीज मच्छर। आंसर करते फास्ट आप लोग। ठीक है, सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे, आंसर करने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का 1, डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। मलेरिया रोग होता है किसके कारण? प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के कारण, एंट अमीबा के कारण, रेट्रोवायरस या साल्मोनेला के कारण। आंसर करते फास्ट आप लोग। मलेरिया रोग किसके कारण होता है?
मलेरिया रोग होता है? ऑप्शन ए इज राइट, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम के कारण, और जो होता है एनाफिलीज मच्छर से। ठीक है, जो डेंगू होता है वो एडिज मच्छर से होता है, जबकि मलेरिया जो होता है एनाफिलीज मच्छर से होता है, और उसमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। ठीक है, इसी के कारण मलेरिया रोग होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। पक्षपात उत्तक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? आमाशय में, श्वसनिका में, आंत में, वायु कोश में। फास्ट आंसर कर दें आप लोग। पक्षपात उत्तक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? 35 आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे, क्विक आंसर करेंगे आप लोग, क्विक आंसर करेंगे आप लोग 35 का, क्विक आंसर कर दे सभी लोग। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, लास्ट में आप लोग बने रहेंगे लास्ट तक हमारे साथ, और सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, बिल्कुल श्वसनिका। ठीक है, श्वसनिका में पक्षपात उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यह त्वचा, मुंह, आहार नाल तथा फेफड़ों की बाहरी सतहों पर पाए जाते हैं, अतः ये श्वसनिका में मिलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है? तपेदिक मतलब क्षय, जिसको टीबी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके लिए टीका क्या लगाया जाता है? क्या टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। टीबी के लिए जो टीका लगता है बीसीजी का टीका लगता है, उसी को तपेदिक या क्षय बोलते हैं। और दूसरा है कैंसर, फेफड़ों में जो होता है। तीसरा है अल्सर, और चौथा है अनिद्रा। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग क्या है? फास्ट आंसर कर दे आप लोग सभी लोग, आंसर करें, क्विक आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा धूम्रपान से होने वाला जो रोग है वो है कैंसर। ठीक है, बिल्कुल, फेफड़ों का धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, फेफड़ों या मुंह का कैंसर एक विषाणु जन्य रोग है जिसका आरंभिक दौर से कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है, किंतु कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर का संकेतक माना जाता है, जैसे जल्दी न भरने वाली घाव, असामान्य रूप से रक्त स्रावित होना, शौच क्रिया का सामान्य होना, निरंतर भोजन का अनपचय या अपचय न होना। ठीक है, इसके कुछ लक्षण होते हैं। ये प्रारंभिक लक्षण वैसे दिखाई नहीं देते आमतौर पे, लेकिन ये जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं यही होते हैं। और चलते हैं 37 की तरफ। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी स्कर्वी, डी क्वाशियोकर। आंसर कर दें। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशियोकर। फास्ट आंसर कर दें आप लोग। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए की कमी से रतौंधी होता है, और बी प्रोटीन की कमी से होता है ये क्वाशियोकर रोग। क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होता है, और डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स, और जो नौजवानों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, और बुजुर्गों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखेंगे, इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? एक यकृत, बी वृक्क, सी फेफड़े, डी हृदय। फास्ट आंसर कर दें। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। फास्ट आंसर कर दें आप लोग सभी लोग, सभी लोग आंसर कर दें, कि आंसर कर दें, आंसर कर दें। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यकृत के द्वारा। हमारे शरीर के किस भाग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो राइट आंसर यकृत, बिल्कुल, ऑप्शन ए इज राइट। याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? सॉरी, ऑप्शन से लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, जैसा कि मैंने पीछे प्रश्नों में डिस्कस किया, और तीसरा रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, चौथा रक्त में मच्छर के लार्वे। आंसर कर दें 39 का, फास्ट आंसर कर दें। और मैं थोड़ा सा यकृत के बारे में और आपको बता दूं, यकृत के बारे में आप जान लें। यकृत जो होता है,
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना है, जिससे कि यूरिया मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, याद रखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और इसका राइट आंसर है 39 का बी, बिल्कुल। लाल रक्त कोशिकाओं जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण ही इसकी मलेरिया की पहचान होती है, इसके जांच के कारण ही मलेरिया की पहचान होती है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन। याद रखेंगे, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, आरबीसी का 120 दिन होता है। ठीक है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। रेड ब्लड कॉर्पल्स का निर्माण होता है बोन मैरो में। ठीक है, आप लोग जानते हैं। और इसकी समाप्ति कहाँ होती है? तो इसकी समाप्ति होती है प्लीहा में। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर पाचन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। और तीसरा है, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। और चौथा है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आंसर कर दे आप लोग, 40 नंबर का फास्ट आंसर कर दे आप लोग, प्लीज़ आंसर कर दें। सभी लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, आंसर कर दे आप लोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का 2। ठीक है, आमाशय के अंदर, ठीक है, पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से इसलिए होती है क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की जो क्रिया होती है वो तेज हो जाती है। कल मैंने पूछा भी था कि पाचन में कौन सा इसमें सहायक होता है, तो उसे एंजाइम, खनिज लवण इत्यादि ऑप्शन से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम वाला ऑप्शन सही था। और इसका भी राइट आंसर यही होगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। आप लोग याद रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, किस विटामिन की कमी से घाव के रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। फास्ट आंसर कर दे आप लोग, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? क्योंकि आंसर करेंगे आप लोग सभी लोग, प्लीज़ क्विक आंसर कर दें आप लोग सभी लोग। 41 का आंसर कर दें। और इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, बिल्कुल विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण जो घाव का रक्त का बहना नहीं रुकता, अगर कहीं पे कट जाता है शरीर में तो फिर विटामिन के की कमी होती है तो लगातार जो खून का लगातार खून स्रावित होता रहता है। ठीक है, ब्लड स्रावित होता है, खून का रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी, बी के कमी के कारण बेरी, सी के कमी के कारण स्कर्वी, डी के कमी के कारण रिकेट्स। ठीक है, और ई के कमी के कारण होता है नपुंसकता। ठीक है, या स्त्रियों में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता। आंसर कर दें 42 नंबर क्वेश्चन का। चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी प्लेग या डी तपेदिक। इसका आप लोग सभी लोग राइट आंसर जानते होंगे। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ बिना देरी किए। तो चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है प्लेग। ठीक है, प्लेग चूहे के द्वारा फैलता है। और ये क्या है, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित? आप लोग आंसर कर देंगे, बताएं, प्लेग जीवाणु जनित है या विषाणु जनित? आंसर कर दे फास्ट आप लोग, प्लेग जीवाणु जनित है या विषाणु जनित? मैंने बताया है, तो प्लेग है जीवाणु जनित रोग। ठीक है, प्लेग है जीवाणु जनित रोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? आंसर कर दे 43 नंबर के प्रश्न का। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन,
या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर कर दे आप लोग। 43 का सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और यह है नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है। इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया जिसको रक्त अल्पता बोलते हैं, लव, और दूसरा है लव, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। तीसरा है लव, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। चौथा है मच्छर, डेंगू, लव और गुण। कौन सा इसमें आपस में संबंधित है? आप लोग आंसर कर दें। आंसर कर दे सभी लोग, फास्ट आंसर कर दे आप लोग। 20 सेकेंड में आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, क्विक आंसर कर दे आप लोग 44 का। क्विक आंसर करेंगे सभी लोग। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मच्छर से क्या होता है? मलेरिया, प्लाज्मोडियम के द्वारा मच्छर से होता है मलेरिया, और लव की कमी के कारण होता है एनीमिया, जिसे रक्त अल्पता बोला जाता है। इसके लिए क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीज़ें हमें खाना चाहिए अगर लव की कमी हो जाए तो। ठीक है, और लव की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जिसकी पूर्ति के लिए हम लोग लव, आयरन और हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला वगैरह खाते हैं। और मच्छर से होता है मलेरिया, बाकी कोई संबंधित नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे लव की कमी कारण मलेरिया बिल्कुल भी गलत है, ऐसे आप गलत कर देंगे। लव की कमी कारण हीमोग्लोबिन, ये भी गलत है। और मच्छर से डेंगू होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो चीज़ें हैं गुड़ के बारे में दिए गए हैं, बीमारी के बारे में नहीं। जैसे गुड़ क्या है, गुड़ में लौह पाया जाता है, तो यहाँ पे सही मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है निगेटिव रूप से संबंधित है। यहाँ पे दोनों प्रकार के बीमारी दिए गए हैं और उनके कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। 1, दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। तीसरा, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ न लें। और चौथा, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? आंसर कर दे आप लोग, आंसर कर दें। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन कर देता हूँ, ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, दोनों में 4 ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4 यहाँ भी, और यहाँ भी 1 2 1 3 और 4। ठीक है, इसके बाद आंसर करेंगे आप लोग। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ न ले, हर खाने के बाद कुल्ला करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 2 3 4 यहाँ सही है। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लें। दांतों में क्षय से बचने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, डॉक्टर भी सलाह देते हैं ऐसा, जिससे दांतों के में भोजन के अवशिष्ट नहीं रहेंगे और दांतों के सड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है देख लेते, इनेमिल कम ना हो। ठीक है, इनेमिल कम ना हो इसके लिए हमें ब्रेसिज पहनना चाहिए, ब्रेसिज हमारी दांतों की रक्षा करता है। और तीसरा है मिठाई के बारे में, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थ लंबे समय तक दांतों में चिपके रहते हैं, तथा साथ ही खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ, 46 की तरफ। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। आंसर कर दे 46 का आप लोग फास्ट आंसर करेंगे।
क्विक आंसर कर दे आप लोग सभी लोग, फास्ट आंसर कर दे सभी लोग। 46 नंबर का, 46 का आंसर कर दे सभी लोग। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जगह 46 का 1 बिल्कुल, जो मच्छरों के द्वारा फैलता है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, ये एनाफिलीज मच्छर से होता है और डेंगू होता है एडिज मच्छर से। इसमें जबकि हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, इसमें भी हैजा वही है। और इसमें क्या है, मियादी बुखार। ठीक है, ये मच्छरों के कारण नहीं होते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन ए है इसमें तीनों मच्छरों के द्वारा फैलता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कलरा, जुकाम और मलेरिया। आंसर कर दे। जो नहीं भी जानते होंगे आज के समय में वो सभी लोग जान गए होंगे। वायरस संक्रमण से फैलने वाला रोग है टाइफाइड, कलरा, जुकाम, मलेरिया। और सभी लोग जानते हैं कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस से फैलता है। और सभी लोग जानते हैं कि छींकने से, खांसने से ये वायरस निकलते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जुकाम के द्वारा होता है ये। ठीक है, वायरस संक्रमण जो होता है जुकाम के द्वारा होता है। बिल्कुल राइट आंसर है 47 का 3 जुकाम। चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ, देख लेते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला। तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। चौथा है गुड़, नींबू, मटर। आंसर कर दे, फास्ट आंसर कर दे। आयरन या लौह की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, मैंने ऊपर बता दिया। फास्ट आप लोग आंसर कर दें। और इसका राइट आंसर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी है तो रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। क्योंकि जो आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ होता है, ये इसमें आयरन की जो मात्रा होती है, लौह की मात्रा होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ये कमी को पूरा करने में सहायक होती है। और आयरन या लौह की कमी के पूरा करने के लिए हमें आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ को खाना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया से, मियादी बुखार से, अतिसार से या हैजा से? आंसर कर दे। बहुत ही सिंपल आंसर है, फास्ट आंसर कर दे आप लोग। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फास्ट आंसर कर दे, फास्ट आंसर कर दे। सॉरी, फास्ट आंसर कर दे आप लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। अगर कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से कोई इंसान गुजर रहा है और रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने कड़वी दवाई दी, रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो आपका बिल्कुल अंदाज़ा सही है, मलेरिया से पीड़ित है। मलेरिया में क्या होता है, पहले कपकपी बुखार आती है, सिर दर्द होता है, पसीना आता है। ठीक है, ठंड लग के बुखार आती है। मलेरिया में ठंड लग के बुखार आती है, ये होते हैं इनके लक्षण। इसका राइट आंसर है, और ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। और 50 नंबर प्रश्न है जो मैंने आपको बता दिया है। क्वार्सियोरकर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। आंसर कर दें, क्वार्सियोरकर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? फास्ट आंसर कर दें आप लोग, फास्ट आंसर कर दें। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है 50 का 2। ठीक है, प्रोटीन के कारण होता है। क्वार्सियोरकर नामक रोग जो होता है प्रोटीन के कमी के कारण होता है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कल मैंने बताया था कि अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, और मात्रा कम होती है तो वजन कम हो जाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब विटामिन से क्या होता है, विटामिन हमारे कमजोरियों से, प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ने को के लिए ताकत देता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आयोडीन की कमी कारण घीघा रोग होता है। ठीक है, सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं प्रश्न नंबर
51 की तरफ देख लेते हैं प्रश्न। कल मैंने ये कराया भी था, आपको याद होना चाहिए। 2 सूची दी गई है, कटे और घाव, ठीक है। सूची 1 में रोगों के नाम है और सूची 2 में घरेलू उपचार है। पहले सूची में है कटे और घाव, और उसके सामने दिया है ताजे धनिये के बीजों से, बी है सामान्य ज्वर हल्दी के चूर्ण से, सी है आँख की सूजन मेथी के बीजों की चाय, और डी है दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। आंसर कर दे, कौन सा रोग घरेलू उपचार से सही हो सकता है? सबके सामने दिए गए हैं आंसर, आप लोग कर दें, फास्ट आंसर कर दें। 1 2 3 4 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर कर दें, मिलान कर दें सही। मिलान कर दे आप लोग, 51 नंबर का मिलान कर दे सभी लोग, फास्ट आंसर कर दे। और मैं इसका आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर है, ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे मिलान करना है आपको, बहुत आसानी से। कटे और घाव कैसे मिलान करेंगे, हल्दी के चूर्ण, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। सामान्य ज्वर में मैंने क्या बताया था, मेथी के बीजों की चाय, ठीक है। आँख की सूजन में मैंने क्या बताया था, बताइए, आँख की सूजन में ताजे धनिये के बीज, और दांत के दर्द में हींग के चूर्ण को। तो देख ले, 1 का 2, ठीक है, और 2 का है 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। हमारा राइट जो है ऑप्शन डी है, आप लोग याद रखेंगे, डी इज राइट, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कटे और घाव हो जाएगा हल्दी के चूर्ण, सामान्य ज्वर मेथी के बीजों की चाय से सामान्य ज्वर सही हो जाता है, आँखों की सूजन के लिए हो जाता है ताजे धनिये के बीज, और दांत का दर्द जो होता है हींग के चूर्ण से। देख लेंगे, चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, ए कैल्शियम और विटामिन के, बी कैल्शियम और विटामिन ई, सी कैल्शियम और एवं विटामिन सी, और डी है कैल्शियम और विटामिन डी। फर्स्ट आंसर कर दें, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं विटामिन डी, ठीक है। स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम और विटामिन डी, याद रखेंगे आप लोग। विटामिन डी, अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो उसे विटामिन डी लेना चाहिए। धूप में थोड़े से सुबह के समय 9 बजे के पहले धूप में उसे रहना चाहिए, इससे विटामिन डी मिलता है। आप लोग याद रखेंगे, सुबह 9 बजे तक ही विटामिन डी हमें मिल पाता है, उसके बाद नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। या कैल्शियम के टैबलेट लेने चाहिए कैल्शियम की कमी हो तो। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? फास्ट आंसर कर दे आप लोग, सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। जो लोग चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है तो एस्कर्बी, मैं कई बार बताया हूँ। एस्कर्बी विटामिन सी कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन बी, और जो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग समूह से संबंधित है? एस्कर्बी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। आंसर कर दे 54 का, सभी लोग सही आंसर करेंगे, आंसर कर दे आप लोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अलग समूह से संबंधित वो है रेबीज, क्योंकि रेबीज किसी भी विटामिन के कारण नहीं होता, ये कुत्ते बिल्लियों के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। बट इंडिया में ऐसी मतलब बिल्लियाँ जो पाई जाती हैं उनमें रेबीज आमतौर पर नहीं पाया जाता है, कुत्तों में रेबीज पाया जाता है। और जो और भी कंट्रीज है वहाँ पे बिल्लियों में भी रेबीज पाया जाता है। इंडिया में आमतौर पे बिल्लियों में रेबीज नहीं पाया जाता है। और उसका राइट आंसर हो जाएगा डी रेबीज। बाकी स्कर्बी आप जानते हैं, सी रिकेट्स, डी रतौंधी, ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो आंसर आप देख चुके हैं, इसका राइट आंसर है के की कमी का रक्त का थक्का नहीं जमता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन, जो आंसर मैं कहूँ वही आपको आंसर देना है, बाकी आप लोग जानते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है?
बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया। आंसर कर दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं किससे पीड़ित है वो, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव अगर डॉक्टर देता है तो कहीं ना कहीं उस इंसान में लौह की कमी है, रक्त अल्पता की कमी है। और हमें लौह की कमी के लिए क्या खाना चाहिए बताइए? एनीमिया जो होता है रक्त अल्पता होता है, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, यही होता है एनीमिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे जल को, ठीक है, वाटर। कल हम लोग नेक्स्ट थीम जल यानी वाटर को डिस्कस करेंगे। डेस्क्रिप्टिव प्रश्नों को देखेंगे, डेस्क्रिप्टिव पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। जैसा होगा, अगर एक सेशन में ख़त्म होने वाला होगा तो एक सेशन में ख़त्म करेंगे, नहीं तो आई थिंक 2 सेशन ही इसका चलेगा, ठीक है। और उसका राइट आंसर कितनी बार देख लीजिए प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ठीक है। क्योंकि मियादी बुखार हो नहीं सकता, हैजा हो नहीं सकता, हैजा और मियादी बुखार हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। 58 नंबर प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल और लीवर 52। ज्वर के नियंत्रण में, बुखार में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? फास्ट आंसर कर देंगे और उम्मीद है सभी लोग सही आंसर करेंगे। 4 क्वेश्चन और है, इसके बाद से लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएंगे। और कल हम लोग वाटर या जल को डिस्कस करेंगे। कल से हमारा तीसरा थीम स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद से 3 थीम और रह जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है 6-7 दिन में, 8 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ईवीएस आपका ख़त्म हो जाएगा और पैडागोजी रह जाएगा, तो पैडागोजी के लिए हम देख लेंगे। पैडागोजी आप लोग कहेंगे तो इसकी जस्ट बाद हम पैडागोजी सीरीज स्टार्ट कर देंगे और उसके लिए प्रैक्टिस सेट करा देंगे, वो बहुत है, ठीक है। क्योंकि सारी पैडागोजी, हर एक सब्जेक्ट की पैडागोजी लगभग एक ही होती है। राइटर वही होते हैं, थिंकर वही होते हैं, ठीक है। थिंकर वही होते हैं, राइटर बस सब्जेक्ट केवल चेंज हो जाता है। उसमें भी रहेंगे आपके कोहलबर्ग रहेंगे, वाइगोस्की रहेंगे, प्याजे रहेंगे, यही लोग रहते हैं, ठीक है। बस सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो पैडागोजी के लिए कुछ आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं केवल प्रश्न आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर दूंगा और 5-6 मॉक टेस्ट इससे रिलेटेड कर लेंगे। कम से कम 5 मॉक टेस्ट हम करेंगे इससे रिलेटेड और 3 मॉक टेस्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर उसको करेंगे, 8 मॉक टेस्ट कर लेंगे आप लोग कहेंगे तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, पैरासीटामोल, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्लेग है विषाणु जनित रोग, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी? आप आंसर कर दें। कई बार मैंने इसे बताया है। प्लेग क्या है? प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, जीवाणु जनित बीमारी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। सूची 1 और सूची 2 देख ले, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से दिख सके। सूची 1 में रोग का नाम दिया गया, सूची 2 में प्रभावित अंग दिया गया है और मैंने सब कुछ आपको बताया है। पिलिया के सामने है लिम्फ ग्रंथि, रेबीज, प्रतिरक्षी तंत्र, एड्स, यकृत और फाइलेरिया तंत्रिका तंत्र। आपके पास 30 सेकेंड है, आप लोग आंसर कर दें, फास्ट आंसर कर दें, क्विक आंसर कर दें आप लोग सभी लोग, किसी के आंसर भी गलत नहीं आने चाहिए। फास्ट आंसर कर दें आप लोग, आंसर कर दें। पिलिया, रेबीज, एड्स, फाइलेरिया, लिम्फ ग्रंथि, प्रतिरक्षी तंत्र, यकृत और तंत्रिका तंत्र। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर जब पिलिया जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। और रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, पूरा तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाता है। और एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख ले कौन सा सही है। 1 का तीसरा किस में है? 1 और
3 में है तो इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। और बी का चौथा तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही। सी का दूसरा देख लेंगे, एड्स प्रतिरक्षी तंत्र और फाइलेरिया लिम्फ ग्रंथि, बिल्कुल ए इज राइट। चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। 61 नंबर प्रश्न है, फिर से रिपीट किया है, निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डी इज राइट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे, हर बार पूछा जाता है। चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ और आज का लास्ट प्रश्न होगा, मानव के पेट में अमाशय रक्त की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। क्या मानव के पेट अमाशय रस की जो प्रकृति होती है उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है? आंसर कर दें, फास्ट आंसर करेंगे आप लोग, आंसर कर दे। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती, अम्लीय होती है, उभयधर्मी होती है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, फास्ट आंसर कर दिया आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का 3 अम्लीय होती है। मानव के पेट में स्रावित होने वाले अमाशय के रस की प्रकृति अम्लीय होती है, यह भोजन पचाने में सहायता करती है तथा साथ ही पेट में क्षारीयता को संतुलित करती है। भोजन पचाने में सहायता भी करती है और साथ ही पेट में क्षारीयता को संतुलित भी करती है। आप लोग अपना स्कोर फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दें, किसके कितने सही हुए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग स्कोर अपना बता दें, फास्ट स्कोर बता दें, ठीक है। फास्ट स्कोर सभी लोग अपना बता दें। और कल हम लोग जल शुरू करेंगे, वाटर, तीसरा हमारा थीम है जल, वाटर को शुरू करेंगे। उसके बाद से 3 थीम और रह जाएंगे। देखते हैं कि जल एक पार्ट में आता है, 2 पार्ट में। और आप लोग सभी लोग 11 बजे रेगुलर हमारी क्लास ज्वाइन करें। जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। और आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए गुड डे एंड गुड लक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर शाम 7 बजे के सेशन में। 1 बजे सर की पॉलिटी की क्लास हो कि उसको ज्वाइन करें और शाम 7 बजे हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।